मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक। इस वक़्त मैं अभी बात करेंगे अब्दुल अजीज़ जी। इस वक़्त हम बात करेंगे अब्दुल अजीज़ जी से, जो इस बार इंडिपेंडेंट की तरफ से अपना चुनाव लड़ेंगे और एमपी का जो एकमात्र सांसद का जो लड़ाई चलेंगे इस साल का। तो देखिए इस बार काफ़ी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इस बार दिखाई दे रहा है, नया-नया चेहरा भी सामने आ रहा है। और पुराना चेहरा जैसे विष्णुपद है और ऊपर से हमारा कुलदीप जी है और उसके साथ कुछ नया चेहरा आया, तो वो हमारा भी फर्ज है क्या हम नया चेहरा कभी लोगों का सामने लेके आऊं। तो अब्दुल अजीज से बात करेंगे और नया चेहरा जब आते हैं तो लोगों का अंदर एक सवाल होते हैं कि नया चेहरा जब सामने आता हमारे, ये अलग से डिफरेंट क्या करेंगे, जो मैं इनको सपोर्ट करेंगे वो जब जानने की कोशिश करेंगे। तो सर अभी दर्शकों को बताइए अंडमान निकोबार का अभी जो आपने चुनाव लड़ेंगे एमपी का, तो आपका क्या क्या एजेंडा के तहत आप अभी चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो न्यूज़ रिपब्लिक को धन्यवाद, जिन्होंने इस दिगलीपुर क्षेत्र में हम विजिट किया और अब सवेरे भी मेरा कुछ वीडियो लिया है हमारा मीटिंग का बच्चों के साथ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप अपना आइलैंड के लिए हर पार्टी का न्यूज़ आप दिखाता है। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं कहूँगा कि आज ये लड़ाई अजीज कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, बल्कि आइलैंड को बचाने का लड़ाई है। ये जो 2024 के इलेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन, खास करके हमारे लोगों को, हमारे सेटलर के बच्चों को, हमारे आइलैंड के बच्चों के लिए ये एक इलेक्शन है। आज हमारा चेहरा कैसा सामने आया, ये आपको भी पता है कि आज यूथ चाहता है कि आज उन लोगों का जिंदगी किस तरह गुजर रहा है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में किसी से छुपा नहीं है। आप नौकरी को ले लो, आज अनएम्प्लॉयड दिन में दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो बच्चे फॉरेस्ट में 6 महीना काम करके अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों को भी 1 तारीख से बैठा दिया गया। और जो बच्चे फॉरेस्ट में इंटरव्यू दिया, उन बच्चों के साथ अभी तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया गया। जो बच्चे एक्स होमगार्ड में काम कर रहे थे होमगार्ड में, आज वो एक्स होमगार्ड से करीबन 3 से 4 साल से वो लोग घूम रहे हैं, उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सीडीवी के बच्चे लोग जो मायाबंदर में लिए थे, पोर्ट ब्लेयर में लिए थे, ये सबको जो है बताया गया है। ये क्या हो रहा है अंडमान निकोबार? आज मैं चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो मैनिफेस्टो बना है, ना कांग्रेस ना बीजेपी से हट के हमारा एक मैनिफेस्टो बना है, ताकि आइलैंड को बचाने के लिए मैनिफेस्टो बना है। आज मेरा सबसे पहला नंबर 1 मेरा मैनिफेस्टो में है कि 100% रिजर्वेशन अंडमान का बच्चों को दिलाकर रहेगा, अगर भगवान मुझे बनाया तो। आज दूसरा नंबर में मेरा मैनिफेस्टो है, हर घर से एक बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी रोजगार हो, चाहे वो प्यून का रोजगार हो, चाहे वो एमटीएस का रोजगार हो, चाहे फॉरेस्ट में लेबर का रोजगार हो, चाहे पिलोडी में रोजगार हो, जो भी रोजगार हो वो मैं दिलाकर रहूंगा। नंबर 3, ये जो बिजली जल रहा है, ये हमारा दिल्ली में जब 200 यूनिट फ्री दे सकता है, अंडमान निकोबार में क्यों 100 यूनिट फ्री नहीं दे सकता? नंबर 3 मेरा मुद्दा वो है। नंबर 4, जो फॉरेस्ट लैंड में कई सालों से बैठा हुआ आ रहा है, जिसको आज उनके पास पेपर नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये जो डिगलीपुर से लेकर के या फरारगंज तक जो टावर लगा हुआ है जियो का, आपने देखा होगा हर जगह फॉरेस्ट लैंड में टावर लगा हुआ है। उन लोगों को जब टावर के लिए जमीन दे सकते हैं, तो हमारे यहाँ 50 से 60 साल रह चुके उन लोगों को क्यों जमीन अलॉटमेंट करके नहीं दे रहा है? ये किसका काम है? सब ये सब काम है आवाज उठाना है, पार्लियामेंट में जाके आवाज उठाना है। हमारा लास्ट एमपी कुलदीप राय शर्मा जी कभी आवाज नहीं उठाया। उससे पहले हमारा विष्णुपद राय जी कभी फॉरेस्ट लैंड के लिए कभी आवाज नहीं उठाया। क्यों नहीं उठा रहा है? आज ये जो लोग, रांची लोग, बंगाली लोग जो बैठे हैं, ये लोग अपना दर्द बता नहीं सकता। आज मैं अंदर अंदर गांव के अंदर गया तो मुझे प्रॉब्लम समझ में आया सामने। कल 3 तारीख है 10 बजे सुबह हमारा भारतंग में यही रांची भाई लोग के साथ हमारा मीटिंग है और मैं डीएफओ से मिलूंगा। कल डीएफओ से मिलकर मैं पूछूंगा कि इन लोगों का क्या समस्या, क्या फाइल बना। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इलेक्शन एमसीसी लगा हुआ है, उस वजह से जो है हम लोग कोई एजिटेशन नहीं कर सकते। आप खुद हाल ही में देखा होगा 413 पोस्ट फरारगंज जंक्शन में रोड में बैठ करके हमको बच्चों के साथ बैठ करके ये पोस्ट को निकलना पड़ा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा। 12 फरवरी को नोटिफिकेशन निकला, आज बच्चे जो है फिलअप कर रहे हैं। उसी तरह हमारे बहुत सारे बच्चे फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट जो मजदूर के इंटरव्यू दिया था, जो ट्रेड टेस्ट पास होकर के बैठे थे, उनका मेरिट लिस्ट तक निकल गया, उन लोगों को भी न्याय नहीं मिल रहा था। 12 मार्च को मैंने
पीसीसीएफ के सामने बैठा, रात भर सोया। 13 तारीख को सवेरे सारा लीडर्स आया होटल में। विष्णु भद्रा जी आया, मनोज पॉल जी आया, हमारे अय्यप्पन जी आया, हमारे टीडीपी का प्रेसिडेंट, हमारे कांग्रेस के लीडर्स सब आए। क्यों आए? एक अजीज छोटा सा एक पार्टी है और बच्चों को लेकर के हमने बैठा। आज हमारे साथ सभा के समर्थन दे रहे हैं। अगला दिन रात भर जब हम लोगों ने सोया, उसके बाद अगला दिन आकर के हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सब आए, जो बच्चों के हित के लिए आए, और हमें अच्छा रेस्पॉन्स जो है पीसीसीएफ साहब ने लिख करके मेरे नाम से बकायदा लेटर दिया कि 45 डेज के अंदर में इन बच्चों का साथ न्याय होगा। अगर ये 45 डेज के अंदर में बच्चों के साथ न्याय नहीं होता है, ये बच्चों को लेकर के मैं फिर से दोबारा से रोड में उतरूंगा। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे ऊपर में एमसीसी का कोई ये नहीं है। उसके बाद हम ये बच्चों के साथ, ये बच्चों को न्याय दिलाने के लिए बैठेंगे। 45 डेज का समय है, उसके अंदर आप लोगों को करना होगा। और उसी तरह मैं अभी एक मीटिंग जो है सीपी घाट में किया था, बच्चों लोग बुलाए थे, हर डिपार्टमेंट के बच्चे थे उसमें। 20 मई का हमें समय दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को। 20 मई के अंदर में इस बच्चों का साथ अगर सही तरीका से न्याय हुआ तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग दोबारा से 20 मई को बहुत बड़ा एक आंदोलन करने वाला है। चाहे मेरा इलेक्शन जीतो या हारो वो अलग पार्ट है, लेकिन इस बच्चों का जो मुद्दा है, ये मुद्दा को मैं उठा कर रहूंगा। तो आप जो बात मुझे समझ में आ रहा है, तो आप ये कहना चाहते हैं अंडमान निकोबार का जो जनता को, कि आप जीते या ना जीते, आपका जो ये प्रदर्शन, जो लड़ाई, जो आपने पॉइंट लेके रेस किया, ये लगातार जारी रहेंगे। जरूर जरूर राजी रहेंगे, क्योंकि इसका कारण ये है कि आज हम लोगों को हर एक बात के ऊपर में एजुकेशन करना पड़ता है, लेकिन हमारा भी कुछ सीमा है। हम एक जिला परिषद मेंबर है, अगर आप लोग हमको एक अच्छा एक जगह में बैठा दिया तो मेरा सीमा बहुत ऊपर चले जाएगी। और मैं आप लोगों को जो बताया मैनिफेस्टो के लायक, जैसा कि हमारा 100% रिजर्वेशन जॉब, और हमारा हर घर से एक बच्चों को रोजगार, करंट बिल को जो 100 यूनिट फ्री देना, ये सब काम कब होगा? जब हम पार्लियामेंट जाके बैठेंगे। ये सब पार्लियामेंट में आवाज उठेगा और पार्लियामेंट से पास होकर के अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को आएगा कि ये काम करके दे। तो अभी यही लग रहा है कि इससे पहले जितना भी हमारा सांसद था, तो कहीं ना कहीं अंडमान का जो मेन जो मुद्दे हैं, जो पार्लियामेंट में रेस नहीं किया, और वो प्रॉब्लम आप अगर एमपी बनेंगे तो ये प्रॉब्लम आप रेस करेंगे। हम रेस कर ही नहीं करेंगे, हम इस काम को करके दिखाएंगे। देखो आज बहुत लोगों का सोच होगा कि अजीज भाई एक आटा चक्की लेके खड़ा है और आटा चक्की लेकर के जीतने के बाद वो दिल्ली जाएगा, दिल्ली में कांग्रेस का सरकार होगा या बीजेपी का सरकार, वो नहीं बोल सकता। हम आपको, मैं इस मीडिया के माध्यम से साफ तौर से मैं बता दूं, अगर मैं यहाँ से जीत कर जाता है तो मैं सबसे पहला, अगर वहां पर मोदी का सरकार बैठता है, मैं मोदी सरकार के चरण में लेके जाके ये सीट को दे दूंगा और मैं कहूंगा कि मेरा अंडमान निकोबार का भला कीजिए। आज जो अमाउंट दे रहे हैं हम लोगों को, जो फंड दे रहे हैं, ये फंड बढ़ा कर दीजिए। और मैं मोदी साहब को कहूंगा कि हमारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और हम आपका समर्थन में है, आप मेरे को अंडमान के बच्चों का भला कीजिए और हमारा बच्चों का भविष्य के बारे में सोचिए और हमारा हर एक घर के बारे में क्या प्रॉब्लम है ये देखिए। बस मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कोई कांग्रेस से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब। हमें मतलब होगा तो सरकार से मतलब होगा, और वो सरकार के चरण में मैं जाकर अपना सीट को दे दूंगा। आज तक 2014 में बीजेपी सरकार था, यहाँ पर विष्णु भद्रा जी थे। आप बताइए कौन सा डेवलपमेंट किया? उसके बाद अभी बोल रहा है कि डबल इंजन की सरकार नहीं था। कुलदीप जी ने जो है 3 अवार्ड ले लिया। क्या बात का अवार्ड लिया? बच्चों को अनएम्प्लॉयड बनाने का, बच्चों को बेरोजगारी बनाने का अवार्ड? क्या अवार्ड लिया मुझे बताइए, मीडिया के माध्यम से बताइए। कोई बात नहीं, ओपन डिबेट के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो आप चाहते क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपना लोगों को जानकारी दे, अवार्ड किस लिए दिया, क्या काम से, अब ये भी जनता को बताना चाहिए। ये तो जरूर बताना चाहिए। अभी दिखा रहा है कि 100% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में चिल्लाने से नहीं होता, पार्लियामेंट में चिल्लाने से कभी काम नहीं होता। उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। अंडमान के लोगों को बताना चाहिए कि भाई हम 100% रिजर्वेशन के लिए चिल्लाया, अभी तक 3 महीना हो गया, अभी तक इसका रिजल्ट निकला, आप लोग क्या चाहता है बताइए। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं आपके साथ खड़ा है। और वो अपोजिशन में था, कांग्रेस पार्टी, उनको करना चाहिए थे काम। सब बच्चों को लेकर के सड़क पे उतरना चाहिए था, एक बार फिर से पार्लियामेंट में चिल्लाना था, फिर से पार्लियामेंट में बिल में लाना था। लेकिन खाली बिल में लाने से नहीं होता, बिल में ला करके उसका ऊपर में काम करना चाहिए। उसके लिए आपका बस हिम्मत होना चाहिए। आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ, अगर माइक बांध के चिल्लाने बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देने बोलिए, दोनों पार्टी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा?
इन लोग चापलूसी करके इन लोगों को आदत होगी। आज अजीज के पास वो आदत नहीं है। अजीज चाहता है अंडमान के बच्चों को, हर घर से एक बच्चों को रोजगार देना, और वो अजीज अगर एमपी बनता है तो 3 साल के अंदर में हर घर से एक बच्चों को रोजगार देने का काम मैं करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। अभी अब्दुल अजीज जी के साथ और एक व्यक्ति है, मैं पहले तो उनका परिचय लूंगा और जानने का कोशिश करेंगे हमारा अंडमान निकोबार जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप सर को परिचय दीजिए। मैं अमलन मंडल। आप लोगों ने मुझे न्यूज़ में कई बार देखा होगा। मैं कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना ही कोई ऐसे संगठन से जुड़ा हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्टाफ था सिविल डिफेंस, जिसको पोर्ट ब्लेयर में अभी भी रेगुलाइज चल रहा है, जिसके द्वारा हमें 8 महीना धोखे में लेने के बाद, बैठाने के बाद हमने इनसे निवेदन किया था कि हमारे लिए लड़े। इन्होंने लड़ा, और ऐसे खाली हमारे लिए नहीं, ऐसे युवाओं को हजारों प्रॉब्लम है। कई डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जिनको मतलब काम करवा के निकाल दिया जाता है। कहीं पे 5-5 लोगों का परिवार होता है, उनका एक इंसान उस पे डिपेंड करता है। वो इंसान को जब निकाल दिया जाता है, वो इंसान पे क्या गुजरता है वो हमें पता है। जैसे कि हम 1 साल से भाग रहे हैं, 2-2 बार नॉर्थर्न मिडिल डीसी ऑफिस के सामने स्ट्राइक भी किया। कई बार हमें उच्च अधिकारियों से मिला कि आप लोगों का हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि पोर्ट ब्लेयर भी सिटी है, वो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिगलीपुर भी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ क्यों डेवलपमेंट नहीं है? इसका मतलब ये सिर्फ दिखावा का सरकार है, जो भी हो रहा है सिर्फ दिखावा। पोर्ट ब्लेयर में जब सिविल डिफेंस चल रहा है, बाकी चीजें को फैसिलिटीज है, यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं अब तक जितने भी सरकार आए, मुझे पार्टी से तो मतलब नहीं है, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं था। यहाँ तक कि एमपी सर ने भी एक बार भी देखा नहीं कि जब पोर्ट ब्लेयर में भी जरूरत पड़ रहा है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इतने ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे रोजगार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो काश यहाँ पे कुछ करता। वो ऐसे लोग हैं जो आज तक उनको पता ही नहीं कि अंडमान में एमपी कौन है, उनको नाम भी तक नहीं पता। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें नेता ऐसा चाहिए जो इंसान हमसे जुड़े, हमारे लिए रहे, हमारे लिए करे, जो नीचे से शुरू करे, ना ही ऊपर से। आपको शायद अभी बहुत विजिट करता हुआ दिखेगा नेता लोग। ये मैं एक आम जनता के मेरा ये रख रहा हूँ कि मैं देखता हूँ, ऐसे भी आज से नहीं, मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब भी इलेक्शन आता है सभी पार्टियां एक के बाद एक झंडा लगाकर आता है। तो क्या सिर्फ 5 साल में 1-2 बार आने के लिए हम उनको वोट देते हैं? हमारा हक है कि हम हमारा हर एक तकलीफ उनको बताए, वो हमसे सुने। ऐसा इंसान एक हमें मिला है। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इनका तारीफ कर रहा हूँ, मैं इनके साथ था। मैं अकेला नहीं, अंडमान के कई सारे बच्चे इनसे जुड़े। जुड़ने के बाद धीरे धीरे पता चला, आप जब तक किसी इंसान को जानोगे नहीं, आप उसको कैसे पहचानोगे कि आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा? आप इनसे मिलो, इनका नंबर हर किसी के पास है, आप इनसे बात करो। आपको लगता है कि ये आपके काबिल है, आपके काम के लायक है, आप इनसे काम करवाओ। आप इनको एक मौका दो। क्योंकि बचपन से तो हमने सुना है सिर्फ 2 ही पार्टी। हमारा ऑप्शन अंडमान एक इतना दूर है इंडिया से, जहाँ पर यहाँ पे अगर कोई मन मर्जी करता है तो भी हमारा आवाज वहां पे पहुंचाने वाला कोई नहीं है। और हमारा आवाज को पहुंचाने के लिए एक ही मात्र इंसान, वो होता है एमपी, जिन्होंने आज तक हमारे लिए ऐसा तो नहीं कभी, मुझे तो नहीं लगता कुछ किया होगा। क्योंकि कई सारी असुविधाएं हैं जिनके बारे में सर ने कहा है, इन पे ध्यान देना चाहिए था उनको इतने सालों में। अब तक इन पे जब ध्यान नहीं दिया, कोई इंसान इसके लिए करना चाह रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग करें। और डिगलीपुर के निवासी लोग से मेरा निवेदन है कि আপনাদের বলছি যে আপনারা শুধু পার্টি দেখলে হবে না। এখন এটা একটা নিউ জেনারেশনের সময়। আমাদের এখন আমাদের ফিউচারটাকে ভালো করতে হবে। আর আমরা এখন যদি শুধু ভাবি যে ওখানে বিজেপি তো বিজেপি লাগবে, কংগ্রেস তো কংগ্রেস লাগবে, এরকম করলে হয় না। আমাদের ভালো কে করতে পারবে সেটা দেখতে হবে আমাদের। তাহলেই এই ইন্ডিয়া ঠিক হবে, ডেভেলপ হবে। আমি মোদিজিকে খারাপ বলি না, মোদিজি অনেক সাপোর্ট করে, অনেক ফান্ড পাঠায়। কিন্তু এখন মোদিজি বলে আমরা মোদিজির নিচে কেউ উল্টা ফুল্টা কাজ করবে তাকে জিতাবো, এটাও জরুরি না। আমাদের মোদিজিকেও সাপোর্ট করতে হবে, যদি তিনি পয়সা পাঠায় বা আমাদের হেল্প করতে চায়। তার জন্য নিচে ওনার সঙ্গে কে সাপোর্ট করে কাজ করতে পারবে সেটা আমাদের দেখতে হবে। সে পার্টিতে থাক বা না থাক, সেটা দিয়ে আমাদের মতলব নেই। আমাদের মতলব হচ্ছে যে আমাদের কাজ কিভাবে হবে। ডিগলিপুর আজ থেকে 10 বছর আগে যেরকম ছিল, আজও তেমন। শুধু 2-4টা বিল্ডিং হয়েছে, তারা বা বাজারের রাস্তার অবস্থা তো আপনারা জানেন, সবই খারাপ। তো সেই হিসাবে আপনারা একটু ভাবেন। আর বয়স্কদের বুঝান যে ফুল আর হাত দেখলে হবে না। এখন আমাদের সময়, আমাদের শুনতে হবে যে আমাদের জন্য কে কাজ করবে। ধন্যবাদ। देश का तरक्की करेंगे तो तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, आप उसको वोट करिए। मैं किसी को वोट करने के लिए पर्सनली मैं नहीं बोलना चाहूंगा, हम बोले आप सब वोट करिए, वोट फॉर इंडिया। तो आप देखिए देश को, हमारा अंडमान को डेवलपमेंट की तरफ कौन लेके जाएंगे, आप खुद सोचिए और आप स्वयं विचार करें और आप इस बार बढ़ चढ़ के वोट दें, वोट फॉर इंडिया। इसी के साथ समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और विषय में। जुड़े रहेगा न्यूज रिपब्लिक से। धन्यवाद।